दोस्तों, एक गांव के अंदर एक रामलाल नाम का गरीब किसान होता है। वो अपने बच्चों को जैसे तैसे करके पाल रहा होता है। उसकी पत्नी सुमित्रा उसके साथ बड़े आराम से रहा करती है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम अजय होता है। अजय आज 10 साल का हो चुका होता है और वो अपने पिता के साथ बैंक में जाता है। दोस्तों, पिता फटियाल हालत में होता है। उसका कुर्ता फटा हुआ है, गंदा मैला कुचीला होता है। और जब वो बैंक के अंदर जाता है तो जो बैंक का मैनेजर होता है उसे देखते ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोध करता है और क्रोध में धक्का मार के यहाँ पर इस बुजुर्ग रामलाल को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, ये सब वाकया उसका बेटा अजय देख रहा होता है जो 10 साल का होता है। अजय उसी दिन एक ऐसा निर्णय लेता है कि मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है और ऐसे भ्रष्ट लोगों को इस समाज से दूर करना है। दोस्तों, ऐसा वो मन में सोचकर अपने घर पर आ जाता है। ना तो शाम को खाना खाता, ना ही शाम को वो सोता, बस बैठकर सोचता रहता है। छोटे से बालक की ऐसी हालत को देखकर माता पिता चिंतित हो जाते हैं। पिता रामलाल उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, हुआ क्या है, तू चाहता क्या है? तो वो कहने लगता है कि पिता, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। पिताजी, मेरे साथ में थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मैं यहाँ पर इस समाज को दिखाना चाहता हूँ कि वाकई में ही गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। हम लोग गरीब हैं, पर गरीबों का भी तो सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर बैंक मैनेजर ने जो तुम्हारे साथ में किया है वो बहुत ही गलत है। पिताजी इतने से छोटे बच्चे की ऐसी बातों को सुनकर एक बार सन्न रह जाते हैं और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये बेटा करना क्या चाहता है। दोस्तों, उसके बाद ये बेटा दिन रात पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई में सबसे फर्स्ट आने लगता है। जब ये 10वीं क्लास में होता है तो अपने ज़िले को टॉप कर देता है। सबसे नंबर 1 ज़िले में यही लड़का आता है। दोस्तों, यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि ये लड़का बड़ा होकर कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इस लड़के को पढ़ाई के लिए आगे भेजा जा सके। दोस्तों, घर में एक प्यारी सी गाय होती है। उसके दूध से घर परिवार का गुजारा चला करता। अजय को बाहर जाना पड़ता है तो उस गाय को बेचना पड़ता है। दोस्तों, रामलाल ना चाहते हुए भी अपनी उस प्यारी सी गाय को बेच देते हैं और अपने बेटे अजय से कहते हैं कि बेटा, ये देख लेना कि मैं अपने दिल के टुकड़े को अपने से अलग कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस गाय को नहीं बेचता, पर तेरे लिए मैं इस गाय को बेच रहा हूँ। बेटा, तू कामयाब होकर ही लौटना। दोस्तों, यहाँ पर उस बेटे की आंखों में बहुत ज़्यादा चमक होती है। वो अपने पिताजी के पैर छूता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने मेरा एडमिशन करवा दिया, वही बहुत है। उससे आगे की जो सारी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद उठा लूँगा। दोस्तों, उसके बाद वो एक शहर में चला जाता है और वहाँ जाकर बड़े आराम से पढ़ाई करने लगता है। लेकिन यहाँ पर अब पैसे की दिक्कत उसे फिर होने लगती है। अब पैसे के लिए वो इधर उधर काम करने लगता। कई बार दूसरों से पुरानी किताबें ले लिया करता, घंटों तक लाइब्रेरी में बैठा रहता, वहीं पर पढ़ाई लिखाई किया करता। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, लेकिन इस समय में उसकी आफतें और बढ़ जाती हैं। एक दिन का वाकया होता है जब उसके कमरे में चोरी हो जाती है और जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है वो सब का सब चुर जाता है। अब ना तो घर में खाने के लिए राशन है, ना ही कुछ है। अब वो करे तो क्या करे, भीख वो मांग सकता नहीं। दोस्तों, फिर एक होटल पर जाता है और होटल वाले जो मैनेजर होते हैं उनसे कहता है कि मैनेजर साहब, मुझसे आप जो चाहे काम करा लेना, लेकिन मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। तो यहाँ पर होटल का मैनेजर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम क्या कर सकते हो, तुम बर्तन साफ करो। फिर वहाँ पर वो बर्तन साफ करता है और वहीं पर एक साहूकार बैठे होते हैं। वो साहूकार उसे देखते हैं तो साहूकार उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू यहाँ पर इस तरह से कैसे है और तू बड़ा मेहनती मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि साहब, बस मजबूरी है, मजबूरी मुझे ये सब करना है। मेरा सपना है मैं कलेक्टर बनूं। दोस्तों, यहाँ पर वो साहूकार उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करना, कल सुबह सुबह मेरे पास आ जाना और मैं सुबह सुबह लड़कों को अखबार देता हूँ, तुम्हें भी अखबार दे दिया करूँगा, तुम अखबार बांट लिया करना। दोस्तों, वो लड़का फिर अगले दिन उस साहूकार के पास पहुँच जाता है और सुबह सुबह साइकिल लेकर, उसी की साइकिल होती है, उससे अखबार बांटने लगता है। धीरे धीरे करके वो पैसा जोड़ने लगता है और फिर वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है।
दोस्तों वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता, दिन भर तो वो काम किया करता, रात को जो उसके दोस्त होते हैं जो पढ़ाई करके आया करते उनके नोट्स लिया करता और उन नोट्सों को अपने पास लाकर रात में पढ़ा करता। दोस्तों वो रात को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे ही सोया करता, बाकी वो दिन रात मेहनत करता रहता है। लगातार 3 साल वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और 3 साल के बाद इतनी मेहनत के बावजूद वो कलेक्टर बन जाता है। दोस्तों जब गांव वालों को, घर वालों को पता चलता है कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन चुका है, तो जो पिता होते हैं उनका सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहने लगते हैं कि आज मेरे बेटे ने ये सिद्ध कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, अगर इंसान अपनी मेहनत करे तो वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों उसके बाद बेटा गांव में आता है, गांव में आने के बाद अपने पिता से बातचीत करता है और फिर जो किस्मत होती है उसको इसी मोड़ पर लेकर आती है, उसी ज़िले का वो कलेक्टर बन जाता है जिस ज़िले में वो रहा करता है। दोस्तों अब उसे वही बात याद आ रही थी कि उसके पिता को मैनेजर ने धक्का मारकर बाहर भगाया था। वो अपने पिता से भी बात करता है और कहता है कि पिताजी मैं उस मैनेजर को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा बिना गलती के उसे सबक मत सिखाना, अगर उसकी कोई गलती है तो उसे ज़रूर सबक सिखाना, लेकिन ज़बरदस्ती अपने जो पद है उसका रौब उसे मत दिखाना, ये सब गलत होगा। तो यहाँ पर वो अपने पिताजी की बात मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है पिताजी, मैं उसको उसके तरीके से ही सबक सिखाऊंगा। दोस्तों फिर यहाँ पर वो खुद एक वृद्ध जो बूढ़ा आदमी होता है ऐसा बनकर खुद वहाँ पर एक छड़ी लेकर उसी बैंक में पहुँच जाते हैं। फटेहाल हालत होती है और फटेहाल हालत में ही जब यहाँ पर वो उनको कुछ पैसे देने की डिमांड करते हैं तो वहाँ पर वो मैनेजर का रवैया वही होता है। वो मैनेजर कहता है कि यार इस बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर निकालो, ये गरीबों का बैंक नहीं है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए गार्ड आते हैं, तो गार्डों से बुजुर्ग व्यक्ति यही कहते हैं कि तुम्हें इतना भी लाज शर्म नहीं है, क्या तुम इस मैनेजर की तरह मर चुके हो, तुम्हारा ज़मीर भी इस मैनेजर की तरह ख़त्म हो चुका है, तुम्हें छोटे बड़े की कोई भी आप इज्जत नहीं है, मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ और तुम लोग ऐसे मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर भगा रहे हो। तो वो लोग कहने लगते हैं कि साहब हमारी नौकरी का सवाल है, ये बहुत बड़ा गलत आदमी है, ये हमें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा, हमारी नौकरी खतरे में चली जाएगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ही बाहर चले जाइए। दोस्तों यहाँ पर कलेक्टर साहब चुपचाप वो घूंट पी जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टीम गठित की जाती है और वो टीम यहाँ आकर इस मैनेजर के जो सारे काम होते हैं उन पर छापा मारा जाता है, इसकी जाँच पड़ताल की जाती है। तो पता चलता है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा धन दौलत बहुत ज़्यादा होता है, उनके काले धन को ये सफ़ेद करने का काम करता है। दोस्तों सारे सबूत इस मैनेजर के खिलाफ आ जाते हैं और फिर इसे यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों अब ये मैनेजर गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, कलेक्टर साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, मेरी उम्र कम से कम 45-50 साल हो चुकी है और आप नई उम्र के हो, मेरी तरफ देखिए, मैं आपके पिता की उम्र के बराबर का हूँ, अपने पिताजी के साथ तुम्हारे यहाँ पर आया था, तुमने मेरे पिताजी को धक्का मार कर बाहर निकाला था, उस समय तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई थी, मैं वही बेटा हूँ और तुम्हारी वजह से ही आज मैं कलेक्टर बना हूँ, तुम्हारी वो धक्के की आदत ने ही मुझे आज कलेक्टर बना दिया, नहीं तो शायद मैं भी अपनी पिता की तरह एक किसान ही होता। दोस्तों फिर यहाँ पर जो मैनेजर साहब होते हैं वो कलेक्टर साहब के पैरों में गिर जाते हैं, रोते हुए कहने लगते हैं कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कलेक्टर साहब उससे यही कहते हैं कि अपनी लिखित में सफाई दे कि मैं तुम्हें किस बयां पर माफ़ करूं। दोस्तों उसके बाद कलेक्टर साहब अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर हम गरीबी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाती है, और अगर हम गरीबी से टकरा कर अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो एक दिन ज़रूर हम चमकेंगे, एक दिन ज़रूर इसी कलेक्टर की तरह हम भी कलेक्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को दिखाना चाहिए जो बच्चे इस तरह से टूट जाते हैं कि भाई हम तो गरीब के बच्चे हैं, हम तो गरीब ही रहेंगे। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि ये तो किसान का बेटा है तो किसान ही बनेगा, ये तो डॉक्टर का बेटा है डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
जो एक छोटे से परिवार से आता हुआ एक किसान का बेटा आज कलेक्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, अपने आप की प्रतिभा को पहचानो और दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तो एक दिन आप भी ज़रूर अपने मकाम तक पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप यहाँ पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।